चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स, हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एंड प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बीच में डिफरेंस। इसमें हमने स्टडी किया था इनकम टैक्स का मीनिंग बेसिक 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से है। डायरेक्ट टैक्स है, फर्स्ट ऐसा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कंप्लीट इंडिया पे यानी विद JNK एक्ट अप्लाई हुआ था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये एक्ट लागू हुआ था सबसे पहली बार और पूरे इंडिया में एक साथ अप्लाई हुआ था। अदरवाइज जो एक्ट्स है वो पहले इंडिया के बाकी पार्ट्स में तो एक्टिवेट होते थे बट जम्मू कश्मीर में नहीं लगते थे। बट ये एक्ट शुरू से ही ऑल ओवर इंडिया कंप्लीट अप्लाई होता आया है। हिस्ट्री में हमने देखा था इसकी शुरुआत जो है 1857 के मिलिट्री म्यूटिनी वॉर के बाद हुई थी। सर जेम्स विल्सन को क्रेडिट दिया जाता है इसका, इन्होंने ही उस चीज़ के बारे में सबसे पहले पहल रखी थी और बाद में हमारा 1961 में ये एक्ट आ गया था। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। प्रीवियस ईयर मीन्स अर्निंग ईयर, इनकम अर्निंग ईयर जिसमें हम अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, एंड असेसमेंट ईयर मीन्स टैक्स कैलकुलेट और टैक्स पेइंग ईयर, मतलब एक ही आप साल में अपना टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स को पे भी करोगे, पूरा साल मिलता है इसमें आपको। हम कौन सा प्रीवियस ईयर और कौन सा असेसमेंट ईयर डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब हमें जो पढ़ना है नाउ डिस्कसिंग, जो हमें पढ़ना है वो हमें 4-5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम या हेड्स अंडर इनकम टैक्स, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम और AI, यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है GTI, TTI एंड AI। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट्स है कुछ पैन और आधार और 10 के ऊपर, टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन के अंदर ये कुछ शॉर्ट नोट्स है ये पढ़ने हैं। और एक इनकम के लिए किस चीज़ की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हमें कंसीडर करना है। तो हमें जो मेन चीज़ें हैं वो अपने इस चैप्टर से डिस्कस करनी है या इस कंक्लूजन से डिस्कस करना है जिससे हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और अगर कोई एक लेंथी क्वेश्चन हमारा मूव करता है इस चैप्टर में से तो वो भी हम अपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो होता है वो इस फर्स्ट बेसिक चैप्टर में से ज़्यादा कुछ शॉर्ट नोट्स ही रहते हैं, 2-2 मार्क्स के हो गए या 4-4 मार्क्स के जो नोट्स हो गए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो फर्स्ट चैप्टर होता है या फर्स्ट बेसिक होता है, उसके ऊपर लेंथी 16 या 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी अराइज करती है। तो हम उसी चीज़ को डिटेल में लेके पढ़ेंगे एक एक टॉपिक करके। अब की बार जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट या हेड्स ऑफ इनकम भी कहते हैं हम इसे। देखिए जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल हुआ और उसमें ये इनकम टैक्स एक्ट के बारे में बताया गया तो उसमें ये कहा गया कि पर्सन जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ से अपनी मनी इनकम जनरेट करता है। बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उस इनकम्स को डिराइव करने के जो सोर्सेज बांटे गए वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किए गए, जिसमें से उनके जो नेम्स है वो इस टाइप से हैं। फर्स्ट इज़ सैलरी, सेकेंड इज़ हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड इज़ प्रोफेशन गेन्स एंड बिजनेस प्रॉफिट, फोर्थ इज़ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज़ अदर सोर्सेज। इनको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे सैलरी, HP, PGBP, CG और OS के नेम से जो है वो ज़्यादा जानते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक पर्सन जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है और वो किस टाइप से इनकम जनरेट करता है हम इन 5 सोर्सेज में पढ़ते हैं। देखिए जब कोई पर्सन एक एम्प्लॉय रिलेशनशिप में होता है, मीन्स हम किसी के अंडर में जॉब करते हैं, हम इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकम जनरेट जो पर्सन है उसका नाम एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर तो जो है वो इनकम प्रोवाइड करने वाला है, इनकम जनरेट करने वाला, इनकम अर्न करने वाला पर्सन है एम्प्लॉई। तो जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेनली मिस्टर A, B, C जिसकी हम इनकम निकाल रहे होंगे वहाँ पे वो एम्प्लॉई होगा। और जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें ऐसा ट्रीट करना है कि हम वही पर्सन है जिसके बारे में क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है। मतलब मिस्टर A हम ही है, मिस्टर B हम ही है। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन से हम खुद को रिलेट कर पाएंगे और अपने जो अपनी एक्सप्लेनेशन होगी, लाइन्स होगी, उसको हम जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें जब सैलरी में पढ़ेंगे तो हमें एम्प्लॉय के बारे में पढ़ना है, मेनली एम्प्लॉय की इनकम कहाँ से वो अर्न करता है। सेकंड ऐसा होता है कि हमारे पास कोई घर है और उस घर को हम किराए पे चढ़ा देते हैं तो हम तब भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यस, हाँ, हमें लगता है कि हमें अपने घर को किराए पे चढ़ा रहे हैं तो उससे इनकम आ रही है, हमारी फ्री का पैसा है। नहीं, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपका पैसा वाइट मनी तभी कहलाता है जब अपने सारे इनकम्स को गवर्नमेंट को शो करो, प्लस अगर किसी पे टैक्स बनता है तो टैक्स भी पे करो। तो हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है उसमें वो किसकी इनकम मानी जाएगी, वो लैंडलॉर्ड की इनकम मानी जाएगी। टीनेंट किराएदार होता है, किराएदार तो उस इनकम को दे रहा होता है, मतलब उसके लिए तो वो खर्चा है। इनकम जनरेट पर्सन जो है वो लैंडलॉर्ड है, वो इनकम अपनी अर्न कर रहा है। तो जब हम वो वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे होंगे तो हम उस चैप्टर में खुद को रिलेट करेंगे लाइक लैंडलॉर्ड।
थर्ड एक्टिविटी जो होती है वो ये होता है कि हमारे पास या तो कोई स्पेशल नॉलेज है, जस्ट लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही किसी के पास कोई अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है, या कोई टीचर है, कोई आपका प्रोफेसर है, कोई आपका लॉयर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एनी अदर पर्सन विच हैव स्पेशल नॉलेज एंड उससे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उससे वो अपना प्रोफेशन गेन कमा सकता है। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो अपनी बिजनेस में गुड सेल कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड ना करके कोई गुड सेल कर रहा है, तो वो भी अपने कस्टमर से अपनी इनकम जनरेट कर रहा होता है। तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे या वो वाला हेड डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हर हेड के अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं। तो जब हम ये वाला हेड डिस्कस करेंगे, हम अपने आप को ट्रीट करेंगे एज अ सर्विस प्रोवाइडर या एज अ सेलर, और हमें अपने क्लाइंट से या कस्टमर से जो इनकम जनरेट हो रही होगी। फोर्थ हेड इज़ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये 2 टाइप से होता है, मतलब वैसे पहले आप समझ लीजिए कैपिटल गेन क्या है। जब भी हम कोई एसेट सेल करते हैं, हमारे पास कोई घर है, कोई गोल्ड है, कोई डिबेंचर है, कोई बॉन्ड्स है, इस टाइप से अगर हम कुछ सेल कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम के ऊपर क्या हमें इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स पे करना है। यस, इसमें हमें इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। कोई भी पैसा जो वाइट मनी अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं और वो आपकी स्लैब से ऊपर जा रहा है, यहाँ स्लैब के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंडिया में किस किस एज के ऊपर कितनी कितनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं है और कितनी इनकम के बाद टैक्स किस रेट से है। तो एक नॉर्मली आपको बता दिया जाता है कि 2.5 लाख रुपए तक इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, बट इसकी जो एज रहती है वो 0 to 60 रहती है। इन सब के बारे में बाद में स्टडी करना है। मेनली जो है कैपिटल गेन का मतलब होता है जब कोई आप अपनी कैपिटल एसेट्स, मतलब जिसमें आपने पैसा लगा रखा था, वो आप सेल कर देते हो। वो किसी भी ईयर में सेल कर सकते हो। तो लेकिन अगर आपने अपने ईयर में सेल की, अपने प्रीवियस ईयर में आपको इनकम जनरेट हुई है, तो आपको उस पर भी टैक्स देना है। तो यहाँ पे हमें अपने चैप्टर में अपने आप को मिस्टर XYZ जो भी है वो एसेट सेलर है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होने की चांसेस होते हैं। हम कभी भी लॉसेस की बात नहीं करते, लॉस हो जाते हैं, हम चाहते नहीं हैं, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम कैपिटल गेन रखा गया है, कैपिटल सोर्स नहीं। कहीं पे भी देखना आपको इनकम की फीलिंग आएगी। तो एसेट सेलर जो है वहाँ पे वो पर्सन रहेगा। नेक्स्ट आपका लास्ट सोर्स है जो वो है आपका अदर सोर्सेस, OS के नेम से इसको जानते हैं सब। तो OS में क्या है, अब हमने 4 एक्टिविटी कर ली, हम किसी के अंडर में काम भी कर आए, हमने अपना घर भी किराए पे चढ़ा दिया, हमने अपनी सर्विस भी प्रोवाइड कर दिया, गुड्स भी सेल कर दिया, हमने अपनी एसेट्स भी सेल कर दी। लेकिन अभी भी हमारी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बच गई है जिससे हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। जैसे आपका बैंक में पैसा रखा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप किसी कमीशन पे काम कर रहे हो, आप KBC खेल आए, आप कोई लॉटरी ड्रॉ करी आए, या आप खुद किराएदार हो और आपने अपना आधा पोर्शन जो है वो मकान मालिक की सहमति से किसी आगे को चढ़ा रखा है, तो आप लैंडलॉर्ड तो नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने आगे किराए पे चढ़ा रखा है, अपना आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो। या कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके, कुछ भी ऐसी चीज़ें करके, तो अब उनके कोई स्पेसिफिक सोर्स वो तो नहीं बताए गए। भाई सैलरी का सबसे स्पेसिफिक बता दिया, हाउस प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक हो गया, प्रोफेशन का हो गया, कैपिटल गेन का हो गया। तो अगर फिर भी हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनके या तो जो सोर्स है वो अनडिस्क्लोज्ड है, बताए नहीं गए हैं, अनएक्सप्लेन्ड है, मेंशन नहीं किए गए हैं, और फिर भी हमें इनकम जनरेट हो रही है और हम उसे वाइट मनी भी कंसीडर करना है, तो हम उसको दिखाते हैं अपने इनकम टैक्स के 5th सोर्स मीन्स अदर सोर्सेस में। यहाँ पे वो विनर पार्टी, अर्नर पार्टी कोई भी हो सकती है। तो मेनली जो 5 हेड्स होते हैं इनकम टैक्स के हमें पता होने चाहिए: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन गेन्स एंड बिजनेस प्रॉफिट, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड जो होते हैं मेन हेड्स होते हैं जिनसे हम इनकम अपनी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है GTI, TTI एंड AI। हमारे पास 3 चीज़ें होती है: ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड एग्रीगेट इनकम। वट इज़ द मेन डिफरेंस, या वट काइंड्स ऑफ हेयर एक्सप्लेनेशन इन एक्सप्लेनेशन की GTI और TTI और AI हम कब मेंशन करेंगे, कब कैलकुलेट करेंगे। देखिए, ग्रोस मतलब होता है टोटल एक तरीके से। अब हम कहेंगे टोटल अगर ये है तो फिर बचा हुआ टोटल दूसरी चीज़ क्या है। ग्रोस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आपने अपनी इनकम सैलरी वाली निकाल ली, टैक्सेबल वाली, मतलब आपने सैलरी पूरा कैलकुलेट कर लिया, आप एम्प्लॉय थे और आपने अपनी सैलरी पूरी कैलकुलेट कर ली, ऐसी सैलरी जिसके ऊपर टैक्स देना है, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जिस पे आप टैक्स देना है, क्योंकि आप जब किराए पर घर दे रहे होते तो सारे खर्चे आप कर रहे होते, तो वो ज़रूर काटोगे आप, सारी इनकम का थोड़ी ना उठा के गवर्नमेंट को दे दोगे, तो उसके ऊपर टैक्स देने से पहले आपको अपने एक्सपेंसेस माइनस कर लेने होते हैं। सेम ऐसी बिजनेस में, सेम ऐसी CG में, सेम ऐसी OS में, जब आप अपने 5 हेड्स की टैक्सेबल इनकम, इनके डिफरेंट अलग अलग फॉर्मेट्स है, सबके अपने अलग अलग फॉर्मेट्स है, तो उनके जब हम 5 की टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो उनके टोटल को बोलते हैं हम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। मीन्स
ग्रॉस टोटल इनकम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 हेड्स टैक्सेबल इनकम। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम का मतलब अब वो इनकम जिसके ऊपर सच में ही सरकार को टैक्स देना है। मतलब क्या ये झूठ में दे रहे थे? नहीं, ये वो इनकम है जो बता दी गई है कि पांचों हेड से जोड़ने पे आई है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी काइंड नेचर की है। काइंड नेचर की मतलब वो कहती है कि इंडिया में हमें लगता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है, बट गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी सारी बेनिफिट्स, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है जिनको पता है वो फ़ायदा उठाते हैं और उसका वो लोग गवर्नमेंट को नहीं कोसते, वो लोग गवर्नमेंट को अच्छा बता के चलते हैं। उसका मेन कारण है वो ये डिडक्शन। देखिए, जीटीआई जब हम निकाल चुके होते हैं फिर भी गवर्नमेंट कहती है आपको ज़रूरी नहीं इसी पैसे पे टैक्स देना है। अगर आप ऐसे पर्सन में हो जो कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कुछ ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस कर रहा है जो आप पहले नहीं कर पाए थे और बाद में आपको करने पड़ गए हैं, तो उनका एक लीगल प्रूफ दिखा दीजिए, हमें एक लीगल स्लिप दिखा दीजिए और उसके खर्चे अपने इस इनकम में से और हटा लीजिए, तो आपको और बेनिफिट है। जब इनकम ही घट के अलग हो जाएगी वो खर्चों के नाम से, आपकी इनकम ही सेव हो गई, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी जस्ट लाइक वो होता क्या है, जैसे किसी ने लाइफ इंश्योरेंस, किसी के फादर मदर ने उनके अपने बच्चों के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और वो प्रीमियम पे करते हैं, तो वो उनके लिए एक्सपेंसेस है, बट वो एक्सपेंसेस ना हो कि वो जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है। उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। कोई बीमार है, उसकी कोई बीमारी का मेडिकल क्लेम है, तो उसके पैसे भी उस एक्सपेंसेस के तौर पर स्लिप के दिखाने पर माइनस हो जाती है। या कोई डोनेशन दी है, कोई एक्स्ट्रा ऐसी इनकम अर्न की है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो गवर्नमेंट नहीं लेना चाहती है, तो जीटीआई में से उस डिडक्शन को लेस करने के बाद आप हमेशा टोटल टैक्सेबल इनकम इस पे टैक्स देते हैं। मतलब ग्रॉस टोटल इनकम और टीटीआई में यही फ़र्क होता है। ग्रॉस टोटल इनकम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 हेड्स इनकम, बट टीटीआई इनकम इज़ आफ्टर दैट द डिडक्शन माइनस, आप डिडक्शन को माइनस कर चुके होते हैं। लेकिन 2020 के बाद 2021 का बजट और 2022 का जो बजट या 2020 का भी बजट आया, उन तीनों सालों में मतलब एक चीज़ रखा गया। 2020 से एक नया बजट जो आ रही है उसमें ये कहा गया है पर्सन चाहे तो वो जीटीआई पे टैक्स दे सकता है, बट उसे डिडक्शन नहीं मिलेगी। पर्सन चाहे जो भी पर्सन जो है वो डिडक्शन पहले से करता आ रहा है, मीन्स पहले से इन्वेस्टमेंट कोई करता आ रहा है, तो वो टीटीआई पे टैक्स देगा। दोनों की स्लैब रेट में डिफरेंस है। मतलब अगर आपको उस इनकम पे टैक्स देना है तो आपको दूसरी डिफरेंट स्लैब अपनानी पड़ेगी। अगर आपको टीटीआई पे टैक्स देना है तो आपकी स्लैब जो है वो अलग रहेगी। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल पोर्शन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है आपकी एग्रीगेट इनकम। एग्रीगेट इनकम टीटीआई के बाद निकाली जाती है। देखिए ये जो एरो बना रखा है ये जीटीआई से टीटीआई की तरफ मूव और टीटीआई से एआई की तरफ मूव होता है। एग्रीगेट इनकम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। कुछ चीज़ों में जो हम एग्रीकल्चर इनकम को ये मान लेते हैं कि वो किसी हेड में नहीं आता तो वो अदर सोर्सेज में आता होगा, बट ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, लेकिन कौन सी वाली है और किसके पर हमें टैक्स देना होता है, किसे दिखाना होता है, किसे शो करना होता है, ये सब चीज़ रूल्स बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि कुछ कंडीशन से अगर हमारी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड नहीं है, मीन्स टैक्स फ्री नहीं है, तो हमें उसको गवर्नमेंट को शो करना है, अपने टोटल टैक्सेबल इनकम के बाद जोड़ना है, एआई को जोड़ना है और फिर एआई आता है। ये एआई का मतलब है एग्रीकल्चर इनकम और इस एआई का मतलब है आपका एग्रीगेट इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम और एग्रीगेट इनकम के बीच में डिफरेंसेस 5 हेड्स कॉम्बिनेशन, जीटीआई माइनस डिडक्शन एंड टीटीआई प्लस एग्रीकल्चर इनकम। नेक्स्ट थिंग है हमारी पैन, आधार और टेन। पैन जो होता है वो परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है एंड ये 10 अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। 10 मतलब ये 5A + 4N + 1A की कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे 5 अल्फ़ाबेटिकल नंबर, 4 न्यूमेरिकल नंबर, अल्फ़ाबेट्स 4 न्यूमेरिकल नंबर और एक अल्फ़ाबेट लाइक BOSMP 5183H। जस्ट लाइक 5 जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स है, 4 जो है वो हमारे न्यूमेरिकल सेंस है, एक फिर अल्फ़ाबेट है। इसमें ऐसा होता है, जैसे ये मैं V लगा देती हूँ कि अगर हमारा कोई भी एक वर्ड हो, कोई भी एक लेटर जो है वो जो हमारा नेम है उसके पूरा जो वर्ड है हमारा नेम, उसके किसी एक लेटर को या हमारे मेनली फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट जरूर करता है। हमारे पेन में हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट मिलता है। इससे हमारा भारत सरकार इंडियन टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इशू करता है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो इशू होता है। इनकम टैक्स का जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु,
ये वहाँ से बनाया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। 18 अबोव का ही बनता है और पैन बनाना जो है कंपलसरी है। इससे हमारे हर अकाउंट्स की नॉलेज रहती है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। आधार जो होता है वो हमें बाय बर्थ, मतलब हम हमारे जो फिंगरप्रिंट या हमारा जो आइज़ है वो कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें मेंशन हो जाती है तब हमें आधार इशू कर दिया जाता है। आधार जो होता है वो आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सिटीज़न, जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड चलते हैं ऐसे ही हमारे इंडिया में आधार कार्ड चलते हैं। आफ्टर 2010 के 11 के बाद 2012 से लगभग आधार कार्ड चलते हैं। ये 10 न्यूमेरिकल सेंस में होता है हमारा। 10 जो है ये न्यूमेरिकल सेंस में होता है, मीन्स ये कोई आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से नंबर में होंगे। 10 न्यूमेरिकल सेंस में होता है ये हमारा। 12 अगली नेक्स्ट थिंग आती है आपके 10 जो होता है वो टैक्स अकाउंट नंबर है। टैक्स अकाउंट नंबर आपकी 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, TDAN TCAN। TDAN टैक्स डिडक्टेड अकाउंट नंबर, TCAN टैक्स कलेक्टेड अकाउंट नंबर। TDAN किसको दिया जाता है और TCAN किसी के पास होता है? जब कोई एम्प्लॉई है जस्ट उसके इनकम का टैक्स उसका एम्प्लॉयर पे करेगा तो उसका पास जो नंबर होगा एम्प्लॉई के पास वो TDAN है, क्योंकि उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। और जो एम्प्लॉयर होगा उसके पास होगा TCAN, मीन्स उसने उसका टैक्स जो है वो उसकी इनकम का टैक्स जो अपने पास कलेक्ट किया है फॉर द गवर्नमेंट पेइंग, मतलब वो गवर्नमेंट को उसके बिहाफ पे कर देगा। तो TDAN जो होता है वो टैक्स जिसका डिडक्ट होना होता है इनकम का उसका होता है, और टैक्स कलेक्ट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टैक्स कलेक्शन नंबर उसके पास होता है। मेनली तीनों चीज़ें जो है उस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्विट्स लिखने आते हैं। पेन क्या है, आधार क्या है, 10 क्या है, मेनली आपको ये पता होना चाहिए। पेन कब किस कंडीशन में काम आता है, आधार कब किस कंडीशन में काम आता है, 10 कौन इशू करता है, कब किस कंडीशन में काम आता है। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी, हम किसे इनकम कंसीडर करेंगे या इनकम जिसे कंसीडर कर रहे हो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। पहली चीज़ तो वो लीगल होनी चाहिए, मीन्स अगर जब तक आपकी ऑथेंटिक इनकम लीगल इनकम नहीं है आप उससे अपनी इनकम ना ही माने तो अच्छा है, मीन्स इलीगल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होता है इनकम में। अगली चीज़ जो है वो टेम्परेरी या परमानेंट, पीरियोडिकल नेचर या परमानेंट नेचर किसी भी टाइप से हो सकती है इनकम। ज़रूरी नहीं कि आज मिली तो रोज़ ही मिलेगी, कभी कभी भी मिल सकती है, वो भी आपकी इनकम है, और जो रोज़ मिल रही है वो भी आपकी इनकम है। तो इनकम जो है वो शुड बी नॉट नेसेसरी डैट इन रेगुलर नेचर, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर नेचर में ही हो, टेम्परेरी एंड परमानेंट नेचर दोनों शुड बी अलाउ होते हैं। रिसीट फ्रॉम आउटसाइड, यस, हमेशा बाहर से होनी चाहिए इनकम। ये नहीं घर में रखे पैसे को आप कह दो ये मेरी इनकम है। लाइक सेविंग जो है वो आपकी इनकम नहीं होती है, वो पहले से कहीं से इनकम हो रही होती है, लेकिन अगर आप अपने घर से निकाल के 100 रुपये आप कह रहे हो मैंने अपनी पॉकेट में रख ली मेरे को इनकम हुई, वो आपकी इनकम नहीं है। रीअम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, आपने किसी के खर्चे किए और वो खर्चे उसने आपको वापसी कर दिए, मतलब आपने किसी के 100 रुपये खर्च कर दिए, उसने कहा कि आप कर दो मैं दे दूंगा आपको पैसे, आपने पहले कर दिए और उसने आपको वापसी दे दिए, तो वो भी आपकी इनकम नहीं है। वो भी आपने पहले आप उसके ऊपर कर चुके थे, उस तभी जाके उसने वापसी किया है। तो रीअम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस भी आपकी इनकम नहीं होती है। इनकम जो है वो अर्नड या फ्यूचर रिसीव कैसे भी हो सकती है, मतलब जो मिल चुकी है वो, मिल रही है वो, और मिलने वाली हो वो, इनकम किसी भी सेंस में हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई रिसिप्ट जो है वो धर्म की या गौशाला की इस टाइप से जो है वो रिसिप्ट उस नेचर की आई हुई है, तो वो आपको आगे फ्यूचर के किसी वेलफेयर के लिए लगानी है, तो वो भी आपकी इनकम नहीं है। तो आपको इनकम कंसीडर करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि इनकम किस टाइप से तो होनी चाहिए और इनकम किस टाइप से आप किस प्राप्त की हुई इनकम को इनकम नहीं कहेंगे। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमें मेनली याद रखना है। नेक्स्ट थिंग है हमारी, अब हम बात करते हैं अपनी 4 डिफरेंट टॉपिक्स की, मतलब एक ही टॉपिक के अंदर जो 4 अलग अलग टॉपिक्स बनाए गए हैं। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स काफ़ी बार आते हैं। टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट मैंने 1 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में लिखा है, और टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन मैंने 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव में रखा है। मीन्स अच्छा बहुत अच्छा, बुरा तो बहुत बुरा। टैक्स प्लानिंग ये है, कोई भी एक अगर समझदार पर्सन होगा वो अपनी इनकम जब भी अर्न करेगा तो सोच विचार के उसके बारे में इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करेगा, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, किस टाइप के खर्चे करने हैं, किस टाइप के खर्चे को रोकना है, किस टाइप के खर्चे जो है वो दिखाने हैं। इस टाइप से वो हर चीज़ का जो है अपना माइंड लगा के उस चीज़ को रूल्स रेगुलेशन के साथ करता है और अपनी इनकम को कमाता है और साथ साथ टैक्स को सेव भी करता है। ये सब चीज़ें जो है वो टैक्स प्लानिंग है। तो अच्छा कंसेप्ट है, करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, हर कोई करता है। नेक्स्ट थिंग आती है टैक्स मैनेजमेंट। जब आप गवर्नमेंट के लूप होल्स
लूप होल्स का मतलब गवर्नमेंट का एक लूप होल है कि गवर्नमेंट ने हमें डिडक्शन दी है 80C से 80U, जो हमने GTI के बाद डिस्कस की। पहले आप अपने हेड से अपने खर्चे घटा रहे हो, बाद में आप कुछ अपनी ऐसी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हैवी मेडिकल क्लेम ले रहे हो, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हो, कोई डोनेशन दे रहे हो, इस टाइप से भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी डिडक्शंस बना रखी है। वो एक हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पहले से चलता है वो लूप होल है। तो अगर हम उसका भी बेनिफिट लेते हैं, मतलब आपने पहले भी अपनी इनकम सेव कर ली खर्चे काट काट के, और बाद में अपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने अपनी इनकम सेव कर ली, इस टाइप से अपने टैक्स इनकम को मैनेज करना और टैक्स को मैनेज करना, ये हमारा और भी ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। वन सेविंग और डबल सेविंग एक तरीके से। तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट हर कोई करना भी चाहिए, लीगल है, वैलिड है, अप्रूव्ड है। अब आती है टैक्स अवॉइडेंस। अवॉइड मतलब आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, तो आपकी अगर ड्यू डेट्स आ रही है अपने टैक्स पे करने की, और फिर भी आप ड्यू डेट से पे नहीं कर रहे हो, उसको लेट कर रहे हो, फिर बिलेटेड रिटर्न के साथ उसको फिल कर रहे हो, या फिर भी लेट किए जा रहे हो, नोटिस आ रखा है, वो तब टैक्स पे नहीं कर रहे हो, मीन्स आप टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो वो टैक्स अवॉइडेंस है। उसके ऊपर बाद में आप पे पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, आपके ऊपर आगे जाके चार्जेस बढ़ते ही है, कम नहीं होते हैं, इंटरेस्ट लगने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें, टैक्स अवॉइडेंस आपका नेगेटिव कंसेप्ट शुरू हो गया है। अब बात आती है टैक्स इवेजन। इसका मीनिंग है कर की चोरी, मतलब टैक्स की चोरी। ये बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो नेगेटिव कंसेप्ट में आता है, या ये आपका सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस, एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री जो है वो कंसेप्ट में नहीं कंसीडर किया जाता। टैक्स इवेजन, कर की चोरी। कोई इंसान कर की चोरी कैसे करेगा और क्यों करेगा? आपने उन खर्चों की स्लिप ऐड कर दी गवर्नमेंट के, जब आप टैक्स को फिल करने जा रहे हो, जो खर्चे आपने कभी किए ही नहीं थे। आप ऐसा मेडिकल एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा रहे हो, या ऐसा डोनेशन दिखा रहे हो जो आपने किया ही नहीं था, कभी किया ही नहीं, और उससे झूठे फ्रेब नकली रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। तो आप अपनी इनकम को जान करके सेव कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स से बच रहे हो। तो ये जो होता है कर की चोरी, इसमें क्या होता है, हम अपनी इनकम को मतलब झूठे दिखावे से, एक तरीके से विंडो ड्रेसिंग करते थे, झूठे दिखावे। तो आप अपने विंडो ड्रेसिंग के थ्रू ऐसे एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट को शो कर रहे हो जो एक्चुअली वास्तव में कभी हुए ही नहीं थे। इस तरीके से आप अपनी इनकम को लेस कर रहे हो एक्चुअली जो वो हुई थी, आपकी अर्न की थी। तो ये जो होता है, ये हमारा डबल नेगेटिव कंसेप्ट होता है। तो वन पॉजिटिव टैक्स प्लानिंग, डबल पॉजिटिव टैक्स मैनेजमेंट, वन नेगेटिव टैक्स अवॉइडेंस, और अदर नेगेटिव जो है वो टैक्स इवेजन है। अब बात आती है हमारे पास कि हमारे पास कितने एज ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ आपके शॉर्ट नोट्स में और आ सकते हैं, वैसे शॉर्ट नोट्स में नहीं, आपको बाद में इनकम टैक्स पे करने का और उसका प्रोसीजर निकालने के काम आएंगे। आपके इंडियन इनकम में, इंडियन इनकम टैक्स में 3 एज ग्रुप बनाए गए हैं, 0 से 60, 60 अबोव एंड 80 तक, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास 80 अबोव, 80 से बड़ा, एंड जितना भी हो सकता है। इस ग्रुप को बोला गया है आपका इंडिविजुअल ग्रुप। इस ग्रुप को बोला गया आपका सीनियर सिटीजन, एंड इस ग्रुप को बोला गया है आपका सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन नॉर्मली जो है इस ग्रुप की जो है वो 2,50,000 जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना आफ्टर डिडक्शन। काटने पीटने के बाद अगर आपकी TTI या AI एग्रीगेट इनकम में टोटल